दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपको आए दिन झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। अब आप यहां पर जो भी काम कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपको पल पल डर लग रहा है कि कभी भी वो आपके घर आकर आपको गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ पर कई बार किसी के इशारे पर पुलिस आपको परेशान करती है, कई सारा यहाँ पर बात हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूं कि इस केस में आप क्या करेंगे, आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब यहाँ पर पहले वाला युग नहीं रह गया है कि आपको कोई परेशान करते रहेगा और आप उसका शोषण सहते रहेंगे। यहाँ पर कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो फिर वह निश्चित ही फंसेगा। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि हमारे देश में यहाँ पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए लोग यहाँ पर किसी से सताए जाते हैं, किसी सरकारी विभाग के द्वारा सताए जाते हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा सताए जाते हैं, सरकार के द्वारा सताए जाते हैं, तो फिर वह कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो कोई भी पुलिस अधिकारी से आपको डर है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पर पहले कोशिश करना है कि आप सबूत जुटाएं। अगर आप सबूत जुटाने में यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सबूत नहीं भी जुटा पाते हैं तो भी आपको एक सादे कागज़ में अपनी बातों को लिखना है कि क्यों आपको वहाँ फंसाना चाहते हैं, क्या आपसे दुश्मनी है, किसी के इशारे पर कर रहे हैं, या फिर आपसे वहाँ पैसा का डिमांड किसी केस में किए थे, आप नहीं दिए, जिस वजह से यहाँ पर आपको वहाँ टारगेट कर लिए, या फिर आप कानून की बात उनके सामने कर दिए जिन्हें वह चीज़ बुरा लग गया। जो भी मैटर है आप सारे एक सादे कागज़ पर लिख कर अपने ज़िले के पुलिस ऑफ सुपरिटेंडेंट यानी कि एसपी साहब को लिख कर आप भेजते हैं। और आप कैसे भेजेंगे, आप एसपी ऑफिस में जाकर नहीं दें, बल्कि बाय रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें, और वहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस से एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है, आप ट्रैक करते रहें, और जिस डेट में डिलीवर होता है उसका पीडीएफ आप प्रिंट करके रख लें। आप उनसे ऊपर डीआईजी साहब, आईजी साहब, डीजीपी महोदय सभी को पत्र इस तरीके से लिख दें। आप इतना काम कर दें। अगर रिश्वत का मामला था, आपने पैसा नहीं दिया, तो आप इसकी सूचना अपने स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी दे दें। अब आप कैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे, आप गूगल करते हैं तो वहाँ पर उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सारा चीज़ निकल जाएगा। आप सीधे कार्यालय में जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ रास्ता हो गया, आप इतना काम कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन, एक सूचना पहले ही दे देंगे। आप यहाँ पर जिक्र करेंगे कि फलाने आईओ से, फलाने इंस्पेक्टर से, सब इंस्पेक्टर से यहाँ पर मेरी जान को खतरा है। आप सारा चीज़ मेंशन करेंगे। अगर जान को खतरा है या फिर झूठे केस में फंसाने की बात हो, जो भी बात है आप लिखें। कई बार तो पुलिस के द्वारा यहाँ पर इनकाउंटर करने की भी धमकी दी जाती है। कई सारे केसेज सामने आए हैं जिसमें कि पुलिस द्वारा फेक इनकाउंटर किया गया, लेकिन जब मामला न्यायालय में चला तो कोर्ट ने माना कि यहाँ पर जो इनकाउंटर था वहाँ फेक था, और फिर दोषी पुलिसकर्मी को जेल जाना पड़ा, उम्र कैद का सजा हुआ। खैर मैं किसी और वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पर आपको उनके वरीय अधिकारियों के पास कंप्लेन करना है। आप यहाँ पर डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी सभी को पत्र लिखें। अगर रिश्वत का मामला है तो आप विजिलेंस डिपार्टमेंट को कंप्लेन करें, और आप कोर्ट में एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन दे दें। इतना अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पर पूरा पुख्ता आप उनका इंतजाम कर दिए। अब कल को वह चाह कर भी आपको कुछ कर नहीं सकते हैं, और अगर करते हैं तो फिर आप उनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा केस दर्ज करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर जब कोर्ट में मामला जाएगा, मामला इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, तो फिर उनकी वर्दी तब तक उतर जाएगी, वह नौकरी करने योग्य नहीं बचेंगे, उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो अगर कोई समझदार अधिकारी होगा तो वह इतना पर ही शांत हो जाएगा, वह समझ जाएगा कि यहाँ पर आपको वह परेशान करता है, तो वह खुद ही कल को परेशान होगा। तो मैं ओवरऑल समरी में दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई मामला है तो आपको यहाँ पर किसी वकील से बात करना है, क्योंकि हमारे समाज में वकील ही किसी का अधिकार दिलवाता है। वकील ही आपके बिहाफ में कोर्ट में आपकी बातों को यहाँ पर न्यायालय के समक्ष रखता है। आपके अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो वकील ही आपके लिए खड़ा होता है। अब कई बार आपके पास उतना पैसा नहीं होता है कि आप वकील का फी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पर जिला विधिक सहायता केंद्र होता है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है, आप फॉर्म को भरें, और फिर सरकार के द्वारा आपको मुफ्त वकील मिलता है जो कि आपका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।